धन्यवाद और आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी घर पे रहती तो पार्टी करती, अब दीदी के ससुराल में हूँ ना तब जाके पार्टी नहीं कर रही हूँ यहाँ। अब घर जाके जब दोस्त लोगों से मिलूँगी तब जाके पार्टी होगी। तो ये है सासू जी, हम चले कथा सुनने तो मिलते हैं दोस्तों सीधा आप लोगों से मंदिर में जाके। बाकी हम तीनों चाय पीने नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए तुम चाय पीने? मन नहीं कर रहा। बाकी सारे लोग चाय पी रहे हैं। दोस्तों सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नू पहाड़ी में और मेरे नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। बाकी मैं भी एकदम बढ़िया। और गला ना अभी तक ठीक नहीं हो रखा है। चलो दोस्तों करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ता करने के बाद। बोले तो 8:30 बजे का भी टाइम हो चुका है। फिलहाल मैं दीदी के साथ आई हूँ घास काटने। थोड़ा सा घास काट भी दिया है और साथ ही में ना इधर बकरियां भी ला रखे हैं। ये है 3 बकरियां। तो एक जो बड़ी वाली है उसको रस्सी पे बांध रखा है और उधर मैंने उस वाले स्वेट पे उसकी रस्सी बांध रखी है। बाकी ये दो ना कहीं नहीं जाते, मतलब वही है कि जहाँ वो जाएगा वहीं ये दो भी चले जाएंगे। और घास भी काट ही लिया है, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखी है। बाकी आज भी यहीं रहना है, कल भी मैं यहीं थी। और फिर कल दीदी भी आएगी मायके, क्योंकि दीदी की दोस्त की शादी है 2 दिन बाद 9-10 को ना, तब जाके दीदी भी कल आएगी मायके। और फिर शादी में जाएंगे, मैं भी जाऊँगी दीदी के साथ। गाड़ियाँ आ रही हैं नीचे वाली रोड पे। और इधर है मंदिर, माता रानी का मंदिर। इधर से हमने घास भी काट लिया। धूप ना काफ़ी तेज़, कल तो शाम के टाइम इतनी हवा चल रही थी और गला ना ठीक ही नहीं हो रहा। दवाई भी खा ली लेकिन अभी तक आवाज़ अच्छे से ठीक नहीं हो रखी। फ़िलहाल तो काम कर ही लिया है। दीदी ने घास काट लिया है, मैंने बकरियाँ चरा ली है। और सुबह सुबह धूप भी हो रही है। अब घर जाके कपड़े वपड़े धोने हैं, नहा धो के फिर कथा सुनने जाएंगी। दीदी और दीदी की जेठानी तो कल चले गए। बाकी आज शायद से सासू जी जाएंगी मेरे साथ। तो और कल से मैं सुबह ही चली जाऊंगी, क्योंकि कल का दिन वहाँ ना मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है सुबह से। तो तब मैं सुबह से ही चली जाऊंगी। आज तो मैं शाम को ही जाऊंगी कल की तरह ना, 2-2:30 बजे खाना खाने के बाद। और फिर कीर्तन होंगे 3 बजे तक, फिर कथा। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। अभी चलते हैं घर को बकरियाँ लेके और घास लेके। हाय, क्या कर रही है? तो बकरियाँ चरा रही है? क्यों मार रही है उनको? क्या खा रही है वो? फूल खा रही थी। हाँ। तो डंडा ला गई उनके लिए, पिटाई करेगी उनकी। अब चल रहे हैं, अब नहीं आएंगे आज, अब नहीं आएंगे वो। चलो जब आएंगे तो खींच देंगे हैं। दोस्तों अभी के टाइम ना खाना भी खा लिया है और मैं और सासू जी जा रहे हैं कथा सुनने। दीदी तो नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, बाकी सो जाएगी दीदी। बाकी सब लोग घर पे हैं, मैं और सासू जी जा रहे हैं और ससुर जी आगे से चले गए हैं। तो अभी कथा सुनाएंगे आप लोगों को। और आज ना खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे 1 कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लग रहा है? कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद। तो दीदी को भी धन्यवाद और आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने 1 की फैमिली मेरी बना दी है। सबसे ज़्यादा मैंने बढ़ाया। सबसे ज़्यादा दीदी ने किया है सपोर्ट। हाँ, दीदी की शादी में ना काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने प्यार दिखाया और काफ़ी लोगों ने वीडियो जो ब्लॉग बनाए थे शादी के, तो काफ़ी लोगों ने ना सपोर्ट किया। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखना। आज तो 1 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी घर पे रहती तो पार्टी करती, अब दीदी के ससुराल में हूँ ना तब जाके पार्टी नहीं कर रही हूँ यहाँ। अब घर जाके जब दोस्त लोग से मिलूँगी तब जाके पार्टी होगी। 1K कंप्लीट सब्सक्राइबर हो गए हैं। बाकी अभी सासू जी और मैं जा रहे हैं कथा सुनने और धूप भी लग रही है अभी, तो आते टाइम पता चलेगा। तो ये है सासू जी, हम चले कथा सुनने तो मिलते हैं दोस्तों सीधा आप लोगों से मंदिर में जाके।
दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनाम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मौक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि पुनः पुष्पाण्यादाय ओम धैर्यक्षरायुषवृत्रिवन्दनमध्यवरते नारायणः मेरे जीवन प्राण राधा के मेरे जीवन राधा के चरणार राधा के चरणार राधा के किशोरी हुई राधे श्यामा प्यारी हुई राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे कृष्ण कुमारी श्री राधे मान दुलारी श्री राधे कृष्ण कुमारी श्री राधे मान दुलारी श्री राधे कृष्ण कुमारी श्री राधे मान दुलारी श्री राधे कृष्ण कुमारी श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय उत्तर दिशा कहाँ को है आपकी? यहाँ पर यह उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का स्थान है और उसके सामने जो है सप्तऋषि मंडल होता है, सप्तऋषियों का मंडल। 7 ऋषि उसके चारों ओर से जो है चक्कर काटते हैं। तद गत्वा मत स्थानम सर्वदेव नमस्कृतम। वहां जाओगे कि जहां पर सभी देवता सभी ऋषि तुम्हारी जो लगातार परिक्रमा करेंगे। ऐसी कथाओं को सुनकर के यही ज्ञान तो होता है, इसीलिए तो सुनते हैं। ऐसी कथा पल्ला झाड़कर अगर सुनकर के क्या करना है, जिसको कोई ज्ञान न हो, जो जिसको आप कुछ ज्ञान के रूप में कुछ ले ही न गए, घर में कुछ तो याद रहे। इसलिए नहीं आना है लोग बात लगेगा कुछ फलन नहीं आ रहे, जब फलाने को नहीं आ रहे, जब फलाने कुछ नहीं आ रहे। इसलिए आना है यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। ये आपके कहते हैं भगवान की कथा जो है 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। यदि आप यहाँ पर आकर के पवित्र होना चाहते हैं, शरीर को मन को पवित्र करना चाहते हैं, तो भगवान की कथा ऐसे लोगों को पवित्र करती है। भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद शरणम यथा।
वासुदेव कथायां पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही वत्सारं वृक्षकं स्तोत्रेण तदकाद सलिलं यथा। परमात्मा की कथा ये जो है हमारी आपकी जो आपका जो ये सभा मंडप है, ये धार्मिक मंडप, इसमें 3 प्रकार की नदियां बह रही हैं। अगल बगल में तो बह रही है, लेकिन यहाँ हमारे बीच में ही बह रही है। और यदि उस नदी में आप गोता लगाना जानते हैं तो ये 3 प्रकार की नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहां बह रही है गंगा नदी? ज्ञान गंगा, अर्थात सुखदेव जी के सम्मुख परीक्षित महाराज भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान गंगा के समीप ही गए थे। मुजफ्फरनगर के नदी शुक्लताल में गंगा ज्ञान को की प्राप्ति होती है, गंगा, इसलिए गंगा बह रही है। कहां बह रही है? अर्थात वक्ता के रूप में जो कथा जिनके द्वारा सुनाई जा रही है, वह जो गंगा, ज्ञान गंगा बह रही है, गंगा है। ये बहती हुई यमुना रूपी श्रोताओं के ऊपर ये समस्त श्रोतागण आप सब जो है यमुना नदी के सदृश है, यमुना नदी के समान है। और वक्ता के मुख से निकला हुआ जो कथा प्रसंग है, जो ज्ञान है, वो सरस्वती है। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा
मानव की बुद्धि के लिए कहा गया है कि अरे दुष्चिंत बुद्धि, अरे मूर्ख बुद्धि, जो भगवान के नाम का, उस गोविंद के नाम का, उस माधव के नाम का, उस नारायण के नाम का, परमात्मा के, ईश्वर के उस दिव्य नाम का जो है चिंतन कर, क्योंकि अंत समय में भी फिर वही अंत काले मामेवा स्मरण त्यक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर को, इस शरीर को त्यागते हुए अंत समय में यदि ध्यान नहीं करेगा तो इसी प्रकार की मृत्यु हो जाएगी। अगला जन्म प्राप्त होता है भरत नाम के राजा को, जिसका ध्यान किया था मरते हुए, अगला जन्म मिला मृग का, पशु बन गए। इतनी बड़ी तपस्या की, इतना बड़ा धार्मिक कार्य किया, लगातार मरते हुए तपस्या करने के लिए गए थे घर छोड़ करके, लेकिन केवल मात्र अंत समय में ध्यान किया उस मृग का, उस पशु का, और पशु का शरीर मिल गया, अगला शरीर पशु का हो गया। लेकिन इतना था भगवान की कृपा बनी रही, ईश्वर की ऐसी कृपा थी। अभी आपसे निवेदन किया था कि मृत्यु तो, मोक्ष तो केवल मनुष्य को मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति अर्थात फिर दोबारा कोई जन्म नहीं, साक्षात दिव्य परमात्मा। हमारे शास्त्रों में मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ योनि माना है, और उसमें भी ये गृहस्थ का आश्रम, गृहस्थ का जो हमारा आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम, ये बड़ा श्रेष्ठ आश्रम।
कीर्तन कम कम करेंगे, कीर्तन के बाद में कर लेना है ना। पहले कथा सुन लेते हैं, कथाएं बहुत रह गई हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथाएं तो इतनी हैं कि लगातार 5-5 घंटे भी यदि होगी तो तब भी छूट जाएंगी। अनंत कथाएं होती हैं और सुनने वालों की कभी है। मेरे से कहो तो मैं तो 6-6 घंटे वो तो लगाता, आप सुन नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे। इतनी कथाएं हैं हमारे पास, कई कथाएं सुना देंगे आपको। लेकिन लोग बोलेंगे कथा जैसे कीर्तन बढ़ जाए तो ताल बजा जाए, नाच भी जाए, कोई भी आनंद जाता। ठीक है, कथा के साथ, कीर्तन के साथ साथ में श्रवण भक्ति की श्रेष्ठ भक्ति है। प्रसंग चल रहा था, आपने जो है यदि आप सुनते हैं श्रोता बन करके, तो कल भी जो है चल रहा था कि मनुवंश के वर्णन में कि मनुष्य सतरूपाया पितृ कन्या से जगते आकुत्र देवहूति का प्रसूति कृष्णता। आकुति देवहूति प्रसूति नाम की जो कन्या है मनु महाराज की, एक ऐसी एक कन्या का प्रसंग है, प्रसूति नाम की कन्या। इस प्रसंग को सुन करके कल्याण होता है, कहते हैं ये प्रसंग सुनना। भगवान श्याम बछड़ा शिव के दिव्य प्रांगण में बैठ करके भगवत चर्चा अर्थात भगवान शंकर की जो चर्चा है, प्रसूति नाम की जो कन्या है, ये दक्ष प्रजापति को, अर्थात दक्ष ऐसा एक प्रजापति है जो बड़े चतुर बुद्धि वाले, उनको प्रसूति नाम की जो कन्या दी गई। उनकी एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम था सती माता। जिस सती माता को भगवान श्याम बछड़ा शिव शंकर को पियाया गया था, उनके साथ उनका विवाह किया गया। सती जाने
की आज्ञा तो जाने शंकर से सती महारानी घर जाने की आज्ञा तो जाने घर जाने की आज्ञा तो जाने किसी के घर में न जाए बिना बुलाए किसी के तेरे पिता तो बड़े अभिमानी तेरे पिता तो बड़े कहना फकीर नमानी सूरज का कहना फकीर सागर जाने की करी मन मानी सागर जाने सोलह सुंदर कर तुम महारानी सोलह सुंदर कर तुम महारानी सागर जाने की आज्ञा पिता घर जाने पिता घर जाने की आज्ञा तो जाने पिता घर जाने की आज्ञा तो जाने गाँव प्यारे तो मैं करे जाऊँ श्याम सुंदर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती बलिहारी में जाओ आज की कथा भी सुन ली है। बाकी हम तीनों चाय पीने नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए तुम चाय पीने? मन नहीं कर रहा। बाकी सारे लोग चाय पी रहे हैं। सासू जी भी चाय पीने गए हैं, तो चाय पी के आ जाएंगे। उसके बाद चलेंगे घर को। बाकी कल यहाँ सुबह ही आ जाऊंगी मैं। तो भी सुबह ही आ जाना, ठीक है? तो कल सुबह प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियाँ रखी जाएंगी अंदर, और फिर शाम को कथा, फिर अपने घर चली जाऊंगी। अब बहुत सुन ली है कथा। आप शादी में जाएंगे 2-3 दिन बाद, तब जाकर। अभी सासू जी को रुकी हूँ, तो सासू जी आ जाएंगी, फिर चढ़ाई काटनी है, फिर पहुँचेंगे घर।